क्वेश्चन नंबर 8। श्री राम एक वकील हैं जिन्होंने गत वर्ष 2021 में अपनी आयों का निम्न प्रस्तुत किया है। पेशे से आय बिजनेस इनकम हो जाएगी, अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यह आपका 20 और 10 30,000 रुपये कैपिटल गेन, प्रतिभूति पर ब्याज अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी 15,000 रुपये। इस प्रकार इन सभी का टोटल आपका आ जाएगा 3,25,000। 3,25,000 में से जो कटौतियां मिलनी हैं, उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज दिया, ये 80E की कटौती मिला करती है। स्वयं के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, 80D की कटौती मिलेगी 5,000 रुपये की, और मकान का किराया अदा किया इसने, ये लिखा हुआ है आपका 60,000 रुपये। 60,000 रुपये मकान का किराया अदा किया। इसके बारे में 80GG की कटौती मिलेगी। किराए के भुगतान के संबंध में 80GG की कटौती मिला करती है, लेकिन 80GG की कटौती निकालने हेतु सकल कुलाय में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और जो 80D और 80E की कटौती बताया उसको घटाने के बाद इसको निकाला जाएगा। ये इस प्रकार से सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। GTI निकालेंगे पहले, तो आपका देखिए पेशे से आए ये आपकी हो गई 2,80,000, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलकर हो गया 30,000, प्रतिभूतियों पर ब्याज आ जाएगा 15,000। उसके बाद ये लॉन्ग इसमें से अन्य साधनों से आय जो है प्रतिभूतियों पर ब्याज लिख दिए। अब 80GG की कटौती हेतु पहले GTI निकालेंगे, तो इसमें LTCG 80D और 80E ये सबको घटा देंगे 35,000। 2,90,000 इस पर्पस के लिए GTI होगी 80GG की कटौती के लिए। अब 80GG की कटौती निम्न में सबसे कम, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो पहला आपका किराया दिया 60,000 और GTI का 10%, ये 2,90,000 का 10% 29,000, अंतर की राशि 31,000। GTI का 25% निकालते हैं तो 72,500 और 5,000 रुपये एक महीने का, ये आपका 60,000 रुपये। अब तीनों में सबसे कम कौन सा है? 31,000। अब टोटल इनकम की गणना करने के लिए ऊपर आपने देखा GTI कितना था, ये 3,25,000, इसको हम ले लिए। इसमें तीन कटौतियाँ 80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम का 5,000, शिक्षा ऋण पर ब्याज जो है 20,000 घटा देंगे, और 80GG किराए का भुगतान 31,000। टोटल 56,000 की कटौतियाँ मिलने से आंसर आ जाएगा 2,69,000 रुपये। ये इसका आपका सही आंसर दिया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में ये पूछा है आपका, इसके अंतर्गत हमको जो चीज़ निकालनी है, श्रीमती हेमा की सकल कुल 8 लाख रुपए दिया है और चेक द्वारा उन्होंने जो दान दिए वो इसके अंतर्गत दिया हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, भूकंप कोष, ये दोनों में आपका 100% की छूट मिला करती है, बिना सीमा 100%। 50 और 20 आपका 50 और 20 70,000 रुपये हो जाएगा। और अकाल सहायता कोष, इसका 50% कटौती मिला करती है ना, 50% कटौती। उसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन, इसमें भी आपका 50% कटौती मिला करती है। सब बिना सीमा वाले दान हैं, तो इसका आपका 70,000 हो गया। और ये दोनों का टोटल 45,000, उसका 50% 22,500 की कटौती मिल जाएगी। इसके अलावा ये आपका लिखा हुआ है हेमा की कुल आय में अल्पकालीन पूंजी लाभ 5,000 और दीर्घकालीन पूंजी लाभ 50,000 शामिल है। उसे GIC को चेक द्वारा 4,000 का चिकित्सा बीमा प्रीमियम दिया, 80D की कटौती, और भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन फंड में जमा करवाए 6,000 रुपये। तो 80CCC की कटौती इसके अंतर्गत मिलेगी। इस प्रकार से सॉल्यूशन को बना लेंगे। ये देखिए सकल कुल आय आपका 8 लाख रुपए, 80D की कटौती चिकित्सा बीमा प्रीमियम,
80CCC पेंशन फंड में अंशदान, दान के बारे में बताया पहला, और ये जो मद है दूसरा आपका, इसका 70% हो जाएगा। उसके बाद ये 45,000 का आपका 50%, 92,500, तो 1,02,500। इस प्रकार टोटल इनकम आ जाएगी 6,97,500। इस प्रकार से दोनों प्रश्नों का हल आप लोग हल कर लेंगे। थैंक यू।